मैं उन इंसानों में से हूँ जिसे पसंद है पहाड़ और सूर्य गाथाओं की धरती। तो लो मैं पहुँच गया हूँ लैंसडाउन। इससे पहले हमने लैंसडाउन का टपनी टॉप और बुलाताल और भीम पत्थर को एक्सप्लोर किया था। हम यहाँ दिल्ली एनसीआर से फर्स्ट टाइम हिल में ड्राइव करके आए हैं और हमने अपनी इस प्यारी सी जर्नी को हमने अपने पहले वीडियो में दिखाया है। भाई साहब हम लैंसडाउन म्यूजियम आ चुके हैं। लैंसडाउन म्यूजियम देखेंगे और मेरे सामने ये एयरफोर्स की प्लेन रखी हुई है, सामने देख सकते हो। और इधर अपने लाइफ में जाएंगे नीचे की तरफ और देखेंगे आगे क्या मिलता है हमें व्यूज़। तो हम म्यूजियम चलते हैं। आज हम वीर सपूत गढ़वाल राइफल के वार मेमोरियल को देखेंगे जो गढ़वाल वीरों की शौर्य गाथा को बताता है। यहाँ वार मेमोरियल जाने से पहले आपको एक बड़ा सा ग्रीन सा पार्क दिखाई देगा। इस पार्क में सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है ये फाइटर प्लेन, जिसकी अपनी ही एक बड़ी शौर्य गाथा है। इसकी वीरता की कहानी का संबंध आयन विराट से है। इस फाइटर प्लेन का नाम सी हैरियर भी है। सी हैरियर दिखने में छोटा सा लग रहा है आपको, पर दोस्तों ये दुश्मनों के छक्के छुड़ाने में माहिर था। इसने 1982 में फॉकलैंड की लड़ाई में भी अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। इसे भारतीय नेवी के लिए 1986 में खरीदा गया था। ऑपरेशन पवन के दौरान जुलाई में सितंबर 1989 में गढ़वाल राइफल की 7वीं बटालियन INS विराट में चढ़ाकर ऑपरेशन जुपिटर के तहत श्रीलंका जाने के लिए तैनात थी। इससे गढ़वाल राइफल का विराट में अटूट संबंध बन गया था। सबसे पहले 3 ही हैरियर INS हंसा पर गोवा में 16 दिसंबर 1983 में पहुंचे थे। सी हैरियर ने भारतीय सेना में परचम लहराया तथा नौसेना को काफी मजबूती प्रदान करी और अंततः 11 मई 2016 को नौसेना से इसको रिटायर कर दिया गया। इंडियन नेवी ने सी हैरियर नंबर 602 को लैंसडाउन और कंटोनमेंट और INS विराट के और गढ़वाल राइफल के 30 वर्ष पूरे होने पर इसे गिफ्ट स्वरूप इसे यहाँ पे रखा गया है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैं INS विराट के सूर्यवीर सी हैरियर को इतना करीब से देख पा रहा हूँ, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहा है मुझे। हम इस पार्क में जब एंटर होकर देखते हैं तो इसमें सबसे अच्छा खास ये वॉकिंग करने के लिए वॉकिंग पथ बना हुआ है। इस पर आप खुले ग्रीनरी का आनंद ले सकते हैं और फिर एक छोटा सा ब्रिज है आ जाता है। यहाँ पर आप फोटोज और वीडियो ले सकते हैं। पार्क के सौंदर्य को और बढ़ा देता है। यहाँ पे बहुत अच्छे से फोटो खींच सकते हैं और आगे बढ़ने पर आपको सीटिंग एरिया मिल जाते हैं। अगर आप थक गए तो रेस्ट भी कर सकते हैं इस पार्क में। फिर हमें यहाँ पर एक बोर्ड दिखाई देता है पार्क में। इसमें दिया गया है कि उत्तराखंड के सभी माउंटेन हिल्स के पीक के बारे में, जिसमें बताया गया कि नंदा देवी, भागीरथी, नीलकंठ, शिवलिंग, ओम पर्वत और चकुम्बा के बारे में बताया गया है। इसमें सबसे हाईएस्ट पीक पर जो मिलती है वो है नंदा देवी, जो कि 25,645 फीट पर है, जो कि सबसे ऊंची पर्वत रेंज है इंडिया में। बाकी सबसे हाईएस्ट रेंज जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कि नेपाल में पड़ता है। अगर आप इस पार्क को देखोगे तो एकदम मेंटेन किया गया आर्मी द्वारा, नीट और क्लीन है। इसका वॉकिंग पथ भी पूरा नीट और क्लीन रखा गया है। चले क्या? तो गाइस अभी हमने ये पार्क देख लिया। अब हम हमारे पीछे एरोप्लेन है और हम ऊपर जा रहे हैं। यहाँ दिखा रहा हूँ ऊपर चलते हैं। अब हम लोग इस पार्क से बाहर आते हैं तो बाहर आते ही आपको सामने कुछ सीढ़ियाँ दिखाई देती है जो ऊपर जाने के लिए होती है। यहाँ आप ऊपर चढ़कर पहाड़ों के अद्भुत नज़ारों का आनंद ले सकते हैं। यहाँ से हम बादलों और पहाड़ों की खोज में सर की खोज की तरह महसूस कर सकते हैं। यहाँ से आपको दूर नंदा देवी की पहाड़ियों की श्रृंखला दिखाई देगी, जो बहुत ही अद्भुत लग रही है। आपको ऐसे लग रहा है सफ़ेद चादर की परत उस पर चढ़ी हो, जिसे देखकर आप काफ़ी रोमांचित महसूस करेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसे ना आप लफ्ज़ों में बयान कर सकते हैं, ना आप दिखा सकते हैं, बस आप वहाँ पर होना ज़रूरी है और उसको महसूस करने के लिए वही हम लोग महसूस कर सकते हैं उस चीज़ को। फिर हम लोग वापस सीढ़ियों से नीचे आ गए गढ़वाली वीरों के म्यूजियम को देखने के लिए। मैं अंदर से काफ़ी गौरवान्वित फील कर रहा था। युद्ध स्मारक के द्वार, जिसे हम कालू डंडा द्वार भी कहते हैं। फिर हम थोड़ा आगे बढ़े तो इस युद्ध स्मारक को 1923 में स्थापना की गई थी, जब भारत के कमांडर चीफ लॉर्ड रॉलिंसन ने इसकी नींव रखी थी। जिस ट्रैवलर और टूरिस्ट को भारतीय सेना के हिस्ट्री के बारे में जानना हो तो ये सबसे सही जगह है उनके लिए विजिट करने के लिए। ये म्यूजियम सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक खुलता है और इसकी एंट्री फीस जो है 50 रुपीज़ होती है। इस म्यूजियम को दरबान सिंह म्यूजियम भी कहते हैं, क्योंकि ये म्यूजियम जो है दरबान सिंह नेगी, जो ब्रिटिश इंडिया के पहले ऐसे फौजी थे जिन्हें विक्टोरिया क्रॉस का सम्मान मिला था। मतलब ये हमारे देश के लिए गौरवान्वित बात थी उस समय कि हमें ऐसा सम्मान मिला था। इस युद्ध में वर्ल्ड वार के टाइम दुनिया की कई फौजें शामिल थी, लेकिन इनमें भारतीय सैनिकों के साहस और वीरता ने पूरी दुनिया को एक अलग छाप छोड़ दी थी। जब फ्रांस में ब्रिटिश सैन्य टुकड़ियों के बीच में दीवार बनी जर्मन सेना को हिला नहीं पा रहा था,
तब गढ़वाल के नायक दरबार सिंह नेगी ने लीडरशिप ली और भारतीय ब्रिटिश सेना ने रातों रात इस दीवार को ढा दिया और जर्मनी को वहां से हटा दिया। इस विषय के लिए ब्रिटेन ने के किंग जॉर्ज ने स्वयं रणभूमि जाकर दरबार सिंह नेगी को विक्टोरिया क्रॉस दिया था। ये बहुत ही गौरवान्वित बात थी उस समय के लिए। यहाँ पे दोस्तों बेसिकली अंदर फोटोग्राफी मना है, तो हम फोटोग्राफी और वीडियो तो नहीं दिखा पाएंगे, फिर भी कुछ फोटोग्राफ हमने कहीं साइड से लिया जो आपको दिखाएंगे। यहाँ पर अगर आप सैनिक बनना चाहते हैं तो जरूर विजिट करें। यहाँ पर आपको सारी रेजिमेंट दिखाई गई है, कितनी तरह की राइफल्स है, कितने तरह के पुराने हथियार है, उनको बताया गया है। यहाँ पर रेजिमेंट के सैनिक और वीर सपूत हैं जो बहुत ही फेमस है, उनके पिक्चर यहाँ आपको दिखाई गई है। उनके साथ साथ 2 सपूत ऐसे थे जो हमारे देश में जिनका फ्रांस में देहांत हुआ था और हम इंडिया में उनकी बॉडी नहीं ला पाए थे, लेकिन उन दोनों की स्मृतियाँ यहाँ पर रखी गई है आपको देखने के लिए। यहाँ पर वो जो औजार यूज करते थे सैनिक वो पूरे रखे गए हैं। जो भी राइफल होती थी, बड़ी बड़ी राइफलें हैं और गन स्टैंड भी यूज करते थे, वो सारा रखा गया है। एक टेलीफोन भी यूज करते हुए वो भी रखा गया है। उनकी अद्भुत जानकारी इनके बारे में बताई गई है। गढ़वाली सेना को क्या क्या अवार्ड्स मिले वो यहाँ पर आपको सारे अवार्ड्स आपको देखने को मिलेंगे। जो भी मेडल्स और उनकी जानकारी है वो सब यहाँ पे दिखाई गई है। इसके अलावा जो कॉइन्स है उनकी हिस्ट्री पूरी दिखाई गई है, वो कॉइन्स पूरी जानकारी वहाँ पे दी गई है। और एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि ज्ञानी जैल सिंह जो कि हमारे राष्ट्रपति थे, उन्होंने जो चेयर यूज करते थे वो चेयर भी यहाँ पे रखी गई है। यहाँ पर इसके अलावा लैंसडाउन के बारे में पूरा जानकारी और बताया गया, पूरा मैप लैंसडाउन को बताया गया कि लैंसडाउन कैसे बना है, लैंसडाउन की पूरी हिस्ट्री दर्शाई गई है। इस प्रकार की शौर्य गाथा को म्यूजियम में देख कर आपका रोम रोम खड़ा हो जाएगा और पूरा वीरता से आपका खुद का रोम रोम भर जाएगा कि कितने महान वीर थे जो अपनी जान की परवाह करके और युद्ध में लड़ते थे। पहले कितने वीर लोग थे जिन्होंने सिर्फ वीरता के लिए और देश के लिए अपनी जान को परवाह किए बिना उस पर निछावर करने के लिए रेडी रहते तो निछावर कर देते थे। यू मस्ट विजिट दिस म्यूजियम। जब भी लैंसडाउन आए तो इस म्यूजियम को जरूर विजिट करें। ऐसे ही वीडियो के लिए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।